बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। आपको बता दें, मुंबई में INDIA महागठबंधन की बैठक जो है वो चालू हो चुकी है और उस बीच उस बैठक से निकलकर राहुल गांधी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये माना जा रहा था कि वो अपने महागठबंधन को लेकर तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अडानी को लेकर बातचीत की और कई आरोप भी लगाए हैं बीजेपी पर और साफ तौर पर PM मोदी का जिक्र यहाँ पर किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अडानी जो है वो अपने शेयर्स में अपने खुद के पैसे लगा रहे हैं, उन शेयर्स को यहां पर उछालने के लिए, और साथ ही जो देश का पैसा है वो लगातार बाहर जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए। अडानी को लेकर विदेशी मीडिया ने खुलासे पर सवाल किया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ये किसका पैसा, अडानी का है या फिर किसी और का, ये तमाम सवाल आज राहुल गांधी करते हुए नजर आए। देश का पैसा बाहर भेजा जा रहा है। राहुल गांधी ने यहाँ पर कई सारे जो फाइनेंशियल खबरें हैं उनको लेकर बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये फाइनेंशियल अखबार जो सामने आते हैं इनके पास सबूत है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर अडानी और PM मोदी में कोई रिश्ता है, और वो रिश्ता क्या है ये तमाम जनता जो है वो जानना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि G20 जो है वो होने वाला है, उससे पहले देश के हालात पर बातचीत होनी चाहिए। फिलहाल ज्यादा अपडेट के साथ मेरी सहयोगी ओहिनी मेरे साथ जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से। ओहिनी, यहाँ पर बातचीत हो रही थी कि राहुल गांधी तमाम अपनी पार्टी को लेकर कई सारी बातें करेंगे, INDA को लेकर बातें करेंगे, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अडानी वाला राग अलापना शुरू कर दिया। जी, सही कह रही हैं आप। उन्होंने अडानी वाला राग अलापना शुरू किया और जो सभी पार्टी के लोग हैं मौजूद थे, हमने देखा KC वेणुगोपाल थे, जयराम रमेश थे, तो इन सभी ने ही पहले से एक इंट्यूशन दे दिया था, एक आह्वान करने की बात की थी कि अडानी का जो मुद्दा रहेगा वही मुख्य मुद्दा रहेगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो जैसा कि हमें जानकारी मिली थी कि 4 बजे जो है 5 बजे राहुल गांधी आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो पूरी तरह से एक तरीके से अडानी के ही ऊपर रहा, जहां पर जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अडानी का मुद्दा विपक्ष की तरफ से एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही थी बहुत समय से। और आज जो है विदेशी मीडिया की जो आप बात कर रही हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट जो है, उनकी तरफ से ये खुलासे किए गए हैं, जहां पे उन्होंने हेडलाइंस जो छापे उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने राहुल गांधी के मुंह से सुना। जिस तरीके से उन्होंने हेडलाइन के बारे में बात की कि इट्स डायरेक्टली लिंक्ड टू प्रधानमंत्री मोदी, तो इस पर जो है तमाम विपक्षी नेता कह रहे हैं कि जवाब शायद प्रधानमंत्री को देना है, हम सवाल उठाने आए हैं, और यही मुद्दा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पे राहुल गांधी ने खुले तौर पर एक तरीके से गौतम अडानी के बारे में जो खुलासे किए हैं न्यूज़पेपर्स ने, उस पर मुहर लगाते हुए सवाल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि ये जो पैसा है ये किसका है, देश के आम लोगों का है या ये कहीं से जो है उनको रीडायरेक्ट किया जा रहा था। जो नाम सामने आ रहे हैं, एक चाइनीज शख्स का नाम लिया उन्होंने बार बार, और दूसरे उन्होंने नासिर अली का भी नाम लिया। तो ये जो तमाम तरीके के सवाल है ये उनके शेल कंपनीज को लेकर कई दिनों से चर्चा में थे, और आज जो है इस रिपोर्ट के सामने आने से ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि विपक्ष को एक और मुद्दा जो है मिला है जिस पर वो अभी फोकस्ड राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि इंडिया के कितने खुलासे हम देखना चाहते हैं, जैसे कि लोगों की बात हो गई, नेतृत्व की बात हो गई, या प्रधानमंत्री के विपक्षी तौर पर सीधे सीधे अगर राहुल गांधी की बात करें, जो सबको आशंका है कि क्या होने वाला है फ्यूचर। तो इन सभी सवाल को उन्होंने साइड पर रखकर एक तरीके से अडानी और G20 को लेकर तमाम तरीके की जानकारी दी है मीडिया वालों को। तो बेसिकली G20 की अगर हम बात करें तो कई दिनों से जो है तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में भी 8, 9, 10 को कार्यक्रम है, मुंबई में भी विदेशी डेलीगेट्स आ रहे हैं। तो G20 का उल्लेख करके राहुल गांधी एक तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि छवि के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया की छवि के बारे में बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की छवि के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमलावर हो रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अडानी का जो मुद्दा है, कर रहे थे कि जो पैसे हैं उन्होंने अपने शेयर में खुद के पैसे लगाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उन्हीं का पैसा है या किसी और का पैसा है, तो वो किसको टारगेट करने की लगातार कोशिश करे, और बार बार PM और अडानी के रिश्ते पर सवाल उठा रहे हैं कि लगातार उनके बीच में कोई ऐसा रिश्ता है, क्योंकि पहले जब अडानी किसी मामले में फंसे थे तो सेबी ने उन्हें क्लियर चिट दे दिया था और तमाम मीडिया चैनल के भी नाम वो ले रहे थे, और लगातार उनका बार बार यही सवाल था कि क्या किसी और का पैसा भी इसमें इन्वॉल्व है।
जी 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 जी, सही कह रही हैं आप। सेबी का जो रोल है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्लीन चिट मिलने के बाद आज जो है राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एड्रेस किया कि उसी व्यक्ति को जो है एनडीटीवी चैनल, जो कि गौतम अडानी ओन चैनल है अब, तो उसी चैनल में एक मुख्य रूप में देखा जाता है, तो उन्होंने ही अडानी को क्लीन चिट दिया। तो ये जो गतिविधियां है इसको हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, वो कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अडानी का मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर पे लाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। अब हमें ये भी देखना दिलचस्प है, क्योंकि जो अलग अलग दल हैं जो इस मीटिंग में आए हैं शामिल होने के लिए, वो भी अपने अपने तरीके से जो है अडानी पर सवाल उठाते रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या शरद पवार हो। लेकिन शरद पवार की भूमिका भी एक इम्पोर्टेंस ला सकती है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में बैठक है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज जो है पहला दिन था विपक्षी दलों का एक साथ इंडिया अलायंस का एक ब्लॉक का मीटिंग जो है मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये एक शुरुआत है शायद से, जो आगे आने वाले दिनों में कई तरीके के प्रेशर के रूप में काम कर सकता है। एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन खुले तौर पर नाम लेकर। तो इस तरीके से जो है अपनी गतिविधियों को सामने ला रहे, स्ट्रैटेजी को सामने ला रहे। कुछ सवाल तो नहीं सुनाई दिया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि जब भी अडानी के बारे में कोई बात होती है तो पीएम जो है वो बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये बात को वो बार बार जोर दे रहे थे कि अडानी की जब भी बात होती तो पीएम कोई बात नहीं करना चाहते। इसके पहले भी जब अडानी पे तमाम केस हो रहे थे तभी भी विपक्ष बार बार चाह रहा था कि वो उन पर कुछ बात करे, और जब अभी मानसून सत्र हुआ तो उसमें भी ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे थे कि वो पीएम जो है वो अडानी पर क्यों नहीं बोलते, आखिर उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता। और आज फिर से उन्होंने ये बात को दोहराया कि जब भी अडानी के बारे में कोई बात होती है तो पीएम जो है वो बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इस पर टिप्पणी तो खैर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि विपक्ष जो मुद्दे सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से जो है उस पर बयान ज्यादातर हम देख रहे हैं कि सैटिस्फैक्टरी नहीं हो रहा है, या वो उस पर खुला विचार करने से बच रहे हैं एक तरीके से, चाहे वो मणिपुर हो या अडानी हो। तो इस पर टिप्पणी तो हम नहीं कर सकते कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, या जिस तरीके से ऑपोजिशन जो है एलिगेशंस लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री शायद सामने आकर या बीजेपी की तरफ से जो है एक जुट होकर कलेक्टिवली उसका एक आंसर या एंटीडोट नहीं सामने आ रहा है। तो ये जो है एक तरीके से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये जो पैसा है 20,000 करोड़ जो जयराम रमेश से लेकर पवन खेड़ा और तमाम कांग्रेस के नेता जो हैं आज तक अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुद्दा बनाते आए हैं, ये पैसा किसका है। तो यही सवाल रहा, और यही शायद से राहुल गांधी भी हमें बताने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। जी ठीक है, उन्हें यहाँ पर लगातार अगर मैं ये मानूं कि अब वो अडानी का मुद्दा उठा रहे, तमाम इतनी सारी पार्टियां मिली हुई है, बहुत सारे एजेंडे होंगे, बहुत सारे देश में ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो बीजेपी को घेर सकते थे, लेकिन क्या मुद्दे कम पड़ गए जो वापस से अडानी का जो ये राग है वो अलापना उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि अभी भी देश में ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, या ये कहें कि बहुत सारे टॉपिक है जिसको बीजेपी ने नहीं छुआ है, क्योंकि बेरोजगारी पर या तमाम ऐसे मुद्दे और महंगाई पर भी अभी भी बीजेपी को घेरा जा सकता था, लेकिन उन्होंने वापस से ये अडानी वाला राग जो है वो शुरू कर दिया। जी हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन हमें ये भी समझना जरूरी है कि जिस तरीके से उन्होंने G20 समिट के बारे में भी बात की, तो G20 समिट जो है अभी ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसको लेकर हम नेशनल मीडिया पे रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से ये इंडिया को आगे ले जाएगा, पूरी दुनिया में विख्यात करेगा। तो वहीं पे आज जो है सुबह सुबह ऐसी एक ग्लोबल फाइनेंशियल डेलीज जो है अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, और ग्लोबली एक इंप्रेशन क्रिएट होता है वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो नेम्ड। तो इस वजह से जो है शायद राहुल गांधी और विपक्ष ने ये समझा, या बेहतर समझा कि इसी मुद्दे पर जो है बातचीत करना आज इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से शायद वो ये राग अलाप रहे हैं। लेकिन अगर बेरोजगारी की बात करें, या हम इन तमाम विपक्षी नेताओं की बात करें जो कई तरीके के मुद्दों पर बात कर रहे हैं हमसे, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो अडानी पर एक तरीके से नेशनल इंटरेस्ट में ही सामने रख रहे हैं ये। तो ये शायद इनका एक स्ट्रैटेजी है जिस पर मतलब बात होनी चाहिए। तो आज जो सुबह ये रिपोर्ट आई है बेसिकली उसी की वजह से जो है ये गतिविधियां अब हो रही हैं। तो कल जो है एक बड़ी बैठक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, ममता बनर्जी, ये सभी नेता जो हैं अब पहुंच चुके हैं हयात होटल में, और आज रात को जो है शायद मीटिंग हो, प्लानिंग हो, लेकिन कल फॉर्मली एक मीटिंग है जिसके लिए सभी नेता जो हैं एकजुट हो रहे हैं यहाँ पर। जी
मैंने यहाँ पर जो है राहुल गांधी क्या इस मीटिंग में शामिल हुए थे जो आज मीटिंग हो रही थी, क्योंकि ये कहा गया कि जब मीटिंग हो रही थी उसी के बीच से निकल के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा लोगों की नजरें थी कि ऐसा क्या हो गया कि उनको बीच से निकल कर आना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो क्या राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की और तमाम वहां पर जो मीटिंग हो रही थी उसमें फिलहाल क्या क्या बातचीत हुई, अगर आपको कोई जानकारी हो तो? नहीं, अंदर जो कमेटी की मीटिंग की बातचीत है वो हम तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जो भी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था उसके बजाय एक 20 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्पेशली इस मुद्दे पर बात करने के लिए। तो शायद विपक्ष की ओर से सिर्फ इतना ही आगे लाने की मतलब बातचीत करने की कोशिश थी कि अडानी का जो मुद्दा है उस पर हम फोकस्ड रहे। मीडिया भी और तमाम तरीके के उनके जो सवालात हैं वो भी अडानी पर ही रख रहे हैं। तो यही है अभी फिलहाल माहौल। और ठीक है, नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे क्योंकि संयोजक के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार के बार बार जो नाम है वो सामने आ रखे गए। और पिछली बार जब INDA नाम आया था तभी भी ये कहा गया था कि नीतीश कुमार इस नाम से खुश नहीं थे, और अगर इस बार संयोजक के नाम में भी उनका नाम नहीं आता है तो मामला जो है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा। संयोजक के नाम कई हो सकते हैं और नीतीश कुमार एक प्रमुख चेहरे भी हैं, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की एज अ संयोजक ही उन्होंने शुरुआत की। वो खुद ही बोल रहे थे कि वो एक संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हमने देखा कि अलग अलग संयोजक ये लोग चाहते हैं कि बनाए जाए, ताकि इस जो इंडिया अलायंस है, इस बार की जो इंडिया अलायंस एज एन ऑपोजिशन बीजेपी के अगेंस्ट या इंडिया अलायंस के अगेंस्ट, तो वो जो है एकजुट रहे या साथ में रहे। कहीं से अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो वो एकजुटता के रूप में ही बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सब अपने इंटरेस्ट से आ रहे हैं। डेफिनेटली इंटरेस्ट तो होगा ही, क्योंकि 2024 के चुनाव है, तो कई बड़ी चीजें हो सकती है इस बार, और इसी वजह से शायद नीतीश कुमार भी एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं बिहार की राजनीति में। वो अब जो है एक तरीके से तेजस्वी के साथ इंडिया अलायंस का समर्थन करते हुए कई दिनों से सामने आए। अभी यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, अगर पहुंचते हैं मैं आपको डेफिनेटली बताती हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। और नीतीश कुमार भी इस मीटिंग का हिस्सा होने वाले हैं, ऐसी खबर है। आदित्य ठाकरे मौजूद है, शरद पवार मौजूद है, तो ये सभी मौजूद है अभी। जी।